हेलो गाइस, वीसी कंप्यूटर एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोकैड में रिवॉल्व कमांड यूज़ करना सिखाऊंगा और उसके साथ हम चेस की क्वीन बनाएंगे और उसके लिए हम पॉलीलाइन टूल यूज़ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने गूगल पे जाके एक वहाँ से क्वीन की पिक डाउनलोड कर ली है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर यूज़ करके इसको पीडीएफ बना लेना है। ऐसे इसकी पीडीएफ फाइल तैयार कर लेनी है। तो इस पीडीएफ फाइल को हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ऑटोकैड को ऑन किया, यहाँ पे इंपोर्ट में गए। ये फर्स्ट फंक्शन पीडीएफ फाइल के लिए है। यहाँ पे आपको फाइल के लिए F प्रेस कर देना है और एंटर। तो पूछेगा कि आप कहाँ से पीडीएफ फाइल इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये हमारी पीडीएफ फाइल इसी में पड़ी है। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको ओपन कमांड के साथ यहाँ पे ले आओ। ये वाली पिक है और इसकी जो इसके मीनू वगैरह टूल्स वगैरह हैं, इसमें से कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ओके करना है और यहाँ पे टिक कर देना है। और थोड़ा सा पिक्चर का साइज बड़ा कर लो। इसको पकड़ के यूसीएस के पास मूव करके ले आओ। अब इसी के ऊपर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसके ऊपर हम या तो पॉलीलाइन या फिर एसपी लाइन टूल यूज़ करेंगे। एसपी लाइन टूल के साथ हम कर्व वगैरह अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो एसपी लाइन टूल को लिया और यहाँ से मैं कर्व को शुरू करता हूँ। इसके साथ साथ आप ऐसे एक पॉलीलाइन ड्रा कर दो। पहले आप लाइन वगैरह सारी ड्रा कर लो। जो भी उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग होगी वो हम बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे राउंडनेस है, वहाँ पे आपको जो उसके नोड हैं वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और ये इसका ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन इसकी पोलर के लिए है, इसको भी आप ऑफ कर दो। ऐसे बिल्कुल इसके साथ साथ आपको ये ड्रॉ कर लेना है और बिल्कुल बीच में जाके डबल क्लिक करके छोड़ देना है, एंटर मार के छोड़ देना है। तो हमारा इसका एक साइड तैयार हो गया। और नीचे वाला भी अभी पेंडिंग है, तो इसको भी एसपी लाइन टूल से बना लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा ताकि ये हमारा पॉइंट यहाँ से पकड़ ले और सेम टू सेम ऐसे ही इसके सेंटर तक ले जाके फिर एंटर मार के छोड़ देना। सिर्फ हमें एक तरफ की कर्व ड्रॉ करनी है, दूसरी वाली नहीं ड्रॉ करनी है। तो अब क्या करेंगे, मूव कमांड के साथ ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा साइड पे मूव कर लेते हैं।
अब इस शेप को थोड़ा फाइन करेंगे। फाइन का मतलब है कि जो भी आपको उसके जो पॉइंट है आगे पीछे करने वाले हैं, तो उसको पकड़ के आप थोड़ा सेट कर सकते हो। कोई गलती हो तो कंट्रोल जेड कर दो। जैसे यहाँ पे कर्व थोड़ी सी बैंड है, तो मैं इसको यहाँ पे पकड़ के इसकी यहाँ पे राउंडनेस ठीक कर दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड करना है। यहाँ पे आप टिक करके इसको भी एक जैसे बना लो। यहाँ से भी मेरे को बिल्कुल लाइन थोड़ी सी सीधी रखनी है। ऐसे करके आप उसकी कर्व की सारे की सेटिंग कर लो। अब करना क्या है, यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लो और इसको यहाँ से सेंटर तक मिला देना है। हमें ये लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है, तो उसके लिए आप ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे टिक करके इसके साथ मिला दीजिए। तो ये हमारा आधा हिस्सा रेडी हो गया। अब क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट में बनाया, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, तो इन सभी को पहले जोड़ देंगे। उसके लिए आपको ड्रा के ऊपर टिक करके ये वाली कमांड यूज करनी है, रीजन। जब भी आप रीजन कमांड के ऊपर टिक करोगे तो वो यहाँ पे मैसेज आएगा कि सिलेक्ट करो किसको रीजन करना है। तो सारा पीस सिलेक्ट करके एक बार एंटर करोगे। जब आप दोबारा सेलेक्ट करोगे तो एक ही सिलेक्ट होगा, इसका मतलब ये हमारा पीस रीजन हो गया है। अब जो दूसरा काम करना है वो है कि इसको रिवॉल्व कमांड के साथ राउंड करना है। तो ये रही रिवॉल्व कमांड। इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर एक बार एंटर करो। जब यहाँ पे पूछेगा कि एक्सेस का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दो, तो आपको जो इसकी लाइन है जो हमने सीधी लगाई है उसके ऊपर और नीचे 2 बार टिक कर देना है। उसके बाद डिग्री पूछेगा कितना डिग्री में लगाना है। हम 360 डिग्री पूरे का पूरा राउंड लगाएं। तो ये बन गया है। इसको यहाँ से शेडर में जाके, ठीक है, जहाँ फिर शेडेड ऑफ ग्रे में जाके आप चेक कर सकते हो, और ऑर्बिट टूल से आप इसको घुमा के देख सकते हो कि क्या पीस बना है हमारा। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन तैयार करेंगे। सेम वैसे ही आप पहले व्यू ले लो, इसको थोड़ा सा जूम कर लो। यहाँ पे तो हमें सिर्फ सर्कल लगाने हैं, तो उसकी जगह के हम इसके ऊपर स्फीयर कमांड यूज करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और बीच वाला जो पीस है वो आपको फिर एसपी लाइन टूल से ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एसपी लाइन टूल ले लो और इसके चारों तरफ जो भी शेप वगैरह देनी है देनी शुरू कर दो। सेम वैसे इसका भी ऑर्थो मोड बंद करके फिर काम होगा।
ऐसे आप एसपी लाइन के साथ चारों तरफ उसकी एक शेप बना लो। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके पास पास ही क्लिक करना है। अब इस शेप को उठा के बाहर ले चलेंगे। टिक किया, मूव कमांड के साथ इसको यहीं पे ले चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा फाइन करेंगे। फाइन का मतलब है कि जहां यहाँ पे आपको इसकी कोई कमी पेशी लग रही है उसको आप ठीक करोगे। कोई भी गलती हो जाए तो उसको उसी समय कंट्रोल Z करके ठीक कीजिए। यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा फाइन कर लीजिए। ऐसे ही टॉप में भी आपको ठीक करना है। अब देखिए, जो मान लीजिए ये हमारी शेप बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए अब इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके थोड़ी सी मोटाई देनी है। अब हमें 2 स्फीयर भी तैयार करने हैं और स्फीयर का साइज भी इसके जैसे इक्वल कर देना है। तो स्फीयर बनाने के लिए ये टूल में गए, ये रहा स्फीयर। यहाँ पे आपको एक एक राउंड स्फीयर बना लेना है। साइज उसी के हिसाब से सेट कीजिए। एक स्फीयर आपको यहाँ पे सेंटर के ऊपर टिक करके बना लेना। अब ये दोनों स्फीयर भी हम मूव कमांड के साथ बाहर को ले जाएंगे। और ये हमारे दोनों स्फीयर इसके ऊपर यहाँ पे लगे। और ये जो पीस हमने बनाया है इसको भी आप
चाहे तो प्रेस टूल यूज़ कर दो, चाहे एक्सट्रूड कमांड यूज़ करके इसको थोड़ी सी एक्सट्रूड कर दो। और इसके लिए मैं पहले आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ, ताकि हमें वैल्यू का तो पता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकें। तो आपको बस इतना सा ही एक्सट्रूड करना है, ठीक है। यहाँ से आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो, ग्रिड ऑफ कर दो। अब देखिए फिर मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ। अब इसको मूव करके इसके सेंटर में रख लेना है। ऐसे ही इसको भी 2D मूव के साथ आप यहाँ पे टिका दो। सबसे पहले ये वाला सारा रेडी होने के बाद ये जो पिक हमें नहीं चाहिए इसको आप डिलीट कर दो, और इसको जब आइसोमेट्रिक के साथ घुमा के देखना है कि हमारे सर्कल वगैरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जब भी आपको ड्राइंग शुरू करनी होती है तो पहले आपको व्यू सेट करना है कि किस व्यू में ड्राइंग आपको तैयार करनी है। और जैसे कि मैं गलती से इसको टॉप में बना लिया है, तो इसको मेरे को फ्रंट में लेके जाना है, ठीक है। तो टॉप व्यू में इसको ऑन करो, सारी ड्राइंग को सिलेक्ट कर लो, सारे पार्ट्स को, वो वहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस कर दो। कंट्रोल एक्स से क्या होगा कि कट हो जाएगा। और जैसे मेरे को फ्रंट व्यू में लेके जाना है, तो फ्रंट व्यू में जाके आपको कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है ऐसे। तो उससे क्या होगा कि अगर आप इसको साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो बिल्कुल ठीक दिखेगी। अब देखिए हमारा पार्ट्स रेडी हो गया है। अब हमें इसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाई करना है और इसको रेंडरिंग भी करनी है। तो सबसे पहले टॉप व्यू में चले जाओ, टॉप व्यू में चले जाइए और सरफेस के ऊपर टिक करके यहाँ पे एक प्लेनर फेस लगा लो। इसके नीचे एक प्लेनर फेस लगा दो। लगाने के बाद जब आप दोबारा आइसोमेट्रिक में चेक करोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। मटेरियल खोलने के लिए जहाँ तो आप विजुलाइज में चले जाओ, यहाँ पे ये ऑप्शन पड़ा है मटेरियल ब्राउजर, यहाँ पे टिक करेंगे तो साथ में आपका मटेरियल ब्राउजर खुल जाएगा। इसमें सारे के सारे जो इसके मटेरियल्स हैं वो पड़े हैं। ये देखिए मटेरियल लिस्ट आ गई है। आप इसको चाहो तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और मटेरियल लिस्ट में ये उसकी लाइब्रेरी है। इसमें आपको हर तरह के मटेरियल मिलेंगे। ये पेंट वाले हैं और ये स्टोन के हैं। तो हमें इसके ऊपर कोई मेटालिक पेंट लगाना है। ये मेटालिक पेंट वाले मटेरियल आ गए, और ये वाला भी मेटालिक है। ये सारे मेटालिक ही हैं। जैसे ये ग्लास्ड ब्लैक है, इसको टिक करके इसके ऊपर ड्रैग कर देना है, और उससे क्या होगा कि ये वाला मटेरियल आपकी लाइब्रेरी में ऊपर आ गया। अगर आप बार बार करोगे तो आपकी यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हो जाएंगे और इसके लिए स्पेस कम पड़ जाएगी। तो जो आपने एक अप्लाई किया वहीं से पकड़ के आप दूसरे को भी कर सकते हो, फिर इसको भी कर सकते हो और इसके ऊपर टिक कर सकते हो। अब देखिए मटेरियल अप्लाई हो गए लेकिन हमें शो नहीं हो रहे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके आपको शेडेड व्यू ऑन करना है। शेडेड व्यू लोगे तो आपको आपके मटेरियल दिखेंगे भी क्या बना रहे हो। और जहाँ पे नीचे जो बैकग्राउंड हमने फ्लोर लगाया है उसके ऊपर हम कोई वाइट कलर का स्टोन लगा देते हैं, जहाँ फिर फ्लोरिंग का कोई मटेरियल लगा देते हैं। तो ये सारे स्टोन के मटेरियल पड़े हैं हमारे पास। सपोज करो ये वाला दे देते हैं, इसको टिक करके इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप कर दो। और चेक करने के लिए आपको विजुलाइजेशन में जाके सिर्फ
यहाँ से टिक करके एक बार चेक कर लेना है। तो रेंडरिंग में 1-2 मिनट लगेंगे और आपका देखिए रेंडरिंग आनी शुरू होगी। ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा रिजिड सा आ रहा है। यहाँ इसके ऊपर थोड़ी सी चमक भी आ गई है और शैडो भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो इन सभी की अब हम सेटिंग करेंगे। इसको आप रेंडरिंग को स्टॉप कर दो। सबसे पहले फ्रंट व्यू लेके जो उसका मटेरियल का गैप है उसको सेट करेंगे। इसको और इसको बिल्कुल लेवल पे लेके आएंगे। ठीक है, लाने के बाद इसको फिर आइसोमेट्रिक में चले जाओ और इसको थोड़ा जूम करके पेज के ऊपर एडजस्ट कर लो। अगर थोड़ा बहुत घुमाना चाहते हो तो आप ऑर्बिट टूल से इसको ऐसे घुमा सकते हो। अब चलो सेटिंग करते हैं मटेरियल्स की। तो विजुअलाइजेशन में ये है सन वगैरह की पोजीशन। जैसे सन का स्टेटस यहाँ से चेक करना है और यहाँ पे इसी में ऑप्शन भी होते हैं। रेंडर में चले गए और ये सबसे पहले आप है इन्वायरमेंट, इसको ऑन कीजिए और इन्वायरमेंट को ऑन कर दीजिए। इस समय ऑफ है। करने के बाद एक बार फिर रेंडर में चेक करोगे तो देखिए आपकी जो शैडो है वो खत्म होगी और मटेरियल दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें फ्लोरिंग में चलते हैं। ये सारे फ्लोरिंग के मटेरियल्स हैं। ये वाला ट्राई करके देखते हैं एक बार। हाँ, इसके ब्लैक मेटल के हिसाब से ये मटेरियल बिल्कुल ठीक है। तो अब करेंगे रेंडरिंग में थोड़ी सी क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी लिख के लिए एक तो इसकी आपकी रेजोल्यूशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पे रेंडर साइज के ऊपर टिक किया। जो साइज है उसका ये जितना मर्जी आप बड़ा साइज ले सकते हो। आप HD में भी तैयार कर सकते हो, उसको 4K में भी ले जा सकते हो। तो मैं सिर्फ HD में बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके ग्राफिक्स कार्ड और आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम ना ले इसलिए मैं सिर्फ HD में बना रहा हूँ। और जो रेंडरिंग की क्वालिटी है मीडियम की जगह मैंने हाई कर दी है। हाई करने के बाद जब मैं इसको रेंडर करना शुरू करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा। रेंडर तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए दोस्तों 100% रेंडरिंग हो गई है। अब इसकी क्वालिटी देखो आप। ये देखिए मेटेलिक कलर का, ब्लैक कलर का मेटेलिक पेंट कैसे शाइन कर रहा है। साथ में हल्की सी शैडो भी है और ये ऊपर वाला पोर्शन एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। और बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक, सेव करने में 2-3 ऑप्शन आएंगे। आप चाहो तो JPG फॉर्मेट सेव कर लो, चाहे तो PNG में कर लो। जैसे मैं PNG में फॉर्मेट में डेस्कटॉप के ऊपर यही नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसके डेप्थ कलर वगैरह है, ओके कर दो। और अगर JPG के ऊपर फॉर्मेट करनी तो यहाँ पे टिक करके फिर JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करो तो JPG फॉर्मेट में सेव होगी और इसको 100% कर दो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।